एक साल तक सेमिनरी में साधु जी ने धर्म के विषयों का अध्ययन कर उसे अच्छी तरह सीख लिया और इसके बाद जब उन्हें प्रचारक का लाइसेंस प्राप्त हुआ तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी बुलावट के विपरीत उनका प्रचार कार्य सीमित हो जाएगा और वे केवल एंग्लिकन चर्च में ही अपनी सेवकाई को अंजाम दे पाएंगे। तो उन्हें अपनी उस बड़ी बुलावट को, जो हर बंधन से मुक्त और हर देश और समाज के लिए लोगों के लिए थी, क्या वे उसे कर पाएंगे भी? इसलिए उन्होंने अपनी बुलावट को प्रथम स्थान दिया और बहुत सोच विचार और अपनी सेवा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना प्रचार का लाइसेंस बिशप डॉक्टर लिफ्राय को वापस कर दिया। इस तरह साधु जी ने जुलाई 1910 में डिविनिटी स्कूल छोड़ दिया और पुनः गेरुए वस्त्रधारी साधु के रूप में स्वच्छंद प्रचार करने निकल पड़े। साधु जी के मित्र श्री स्ट्रोक्स अमेरिका से वापस 1910 में लौट आए। यहाँ वापस आकर उन्होंने एंग्लिकन चर्च के तत्वाधान में ब्रदरहुड ऑफ द चर्च ऑफ क्राइस्ट की स्थापना की। साधु जी इस संस्था के सदस्य नहीं बने क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उनकी बुलाहट बिना किसी धार्मिक संगठन या संस्था से जुड़े अकेले सेवा करने की थी। इसलिए वे अंत तक किसी धार्मिक संस्था व संगठन से ना जुड़कर प्रभु प्रदत्त सेवकाई व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता के साथ करते रहे। 1912 तक साधु जी ने गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, कुल्लू, कश्मीर, पंजाब आदि में प्रचार यात्राएं की। इन प्रचार यात्राओं की कुछ घटनाएं अविस्मरणीय हैं, जिसका वर्णन आप नीचे पाएंगे। साधु जी शिमला और उसके आसपास घूम घूम कर प्रचार करते। जंगलों में वे उस राह पर ठहरकर व्यापारियों की राह देखा करते जहां से व्यापारी गुजरा करते थे। उन्हें प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते। एक बार साधु जी चलते चलते नरकंडा नामक छोटे गांव में पहुंचे। यह गांव समुद्र की सतह से 9000 फीट की ऊंचाई पर है। जब वे इस गांव में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने खेत में फसल काटने वाले कुछ किसानों को देखा और उन्हें प्रचार करने रुक गए। वे किसान अपना काम बंद करके साधु जी की बात नहीं सुनना चाहते थे, परंतु साधु जी नीचे खेत में उतर आए और प्रचार करने लगे। किसानों ने देखा यह व्यक्ति ना हिंदू ना बौद्ध है, फिर भी गेरुआ चोला पहना है और किसी धर्म का प्रचार कर रहा है। तो उन्होंने चिल्लाकर साधु जी को वहां से जाने के लिए कहा। तब भी साधु जी वहां से नहीं गए। तब एक किसान ने क्रोध में आकर एक पत्थर साधु जी को फेंक मारा। वह पत्थर साधु जी की आंख के ऊपर जाकर लगा। मस्तक फूट गया, खून की धार बहने लगी। साधु जी ने धार को हाथ से दबाया और धीमे शब्द में कहा, हे पिता, इसे क्षमा कर। यह किसानों की सोच के विपरीत जवाब था। उन्होंने सोचा था कि साधु श्राप देगा, परंतु साधु ने क्षमा कर दिया। कुछ ही दूर पर नाले के पानी से साधु जी ने घाव को धोया और वापस खेत में आकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद जिस किसान ने साधु जी को पत्थर मारा था, उसके मस्तक में असहनीय दर्द होने लगा। वह काम न कर सका। तब साधु जी ने उसका हसिया लेकर फसल काटने लगे। शाम को किसानों ने जब अपनी कटी हुई फसल देखी तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह फसल रोज के काटे जाने वाली फसल की दुगना थी। उन्होंने साधु को ढूंढा, परंतु साधु जी जा चुके थे। वे साधु जी का उपदेश सुनना चाहते थे, इसलिए उन किसानों में से एक ने लुधियाना के नूर अफशान समाचार पत्र में इस घटना को छपवाया और साधु जी को अपने गांव में आमंत्रित किया। साधु जी किसी गांव की ओर जा रहे थे। अचानक दो व्यक्ति उनके आगे पैदल निकले, परंतु कुछ दूर एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ था और दूसरा व्यक्ति उसके पास आकर बोला, महाराज, मेरा मित्र मर गया है, मेरे पास उसका क्रियाकर्म करने के लिए कुछ भी नहीं। तो उसकी बात सुनकर साधु जी को दया आ गई। उन्होंने अपना कंबल उसे दे दिया और साथ ही 2 पैसे भी जो उन्हें किसी ने चुंगी चुकाने के लिए दिए थे, और वे आगे बढ़ गए। साधु जी थोड़े ही आगे गए थे कि वह व्यक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और कहा, मेरा मित्र मर गया। तब साधु जी ने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा मित्र मर गया है। तब वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और सच्चाई बताने लगा कि हम दोनों मित्र इसी तरह मुसाफिरों को लूटते थे, परंतु आज वह सचमुच ही मर गया।
तब साधु जी ने उसे सुसमाचार सुनाया। उस व्यक्ति ने तुरंत ही यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। तब साधु जी ने उसे गढ़वाल के निकट के एक मिशन स्टेशन भेज दिया, जहां उसने प्रभु की शिक्षा प्राप्त की, वह बपतिस्मा लिया और चर्च का सदस्य बन गया। एक बार साधु जी को बड़े दूर की यात्रा करनी थी और वे चलते हुए ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां से वो रास्ता दो भागों में बंटता था। रास्ते में कोई नहीं था जिससे रास्ता पूछते। उन्होंने एक राह चुनी और उस राह पर चलते चले गए। बहुत दूर जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि वे जहां जाना चाहते थे उससे 11 मील की दूरी पर पहुंच गए। तो अब वे उसी मार्ग पर वापस चल पड़े। रास्ते में चलते चलते एक यात्री और मिला। वो उससे बातें करने लगे और उसे यीशु ही मुक्तिदाता है बताने लगे। तब वह मनुष्य बोला, मैं आपकी ही धर्म पुस्तक पढ़ रहा था, और अपनी बगल से कपड़े में लिपटी हुई बाइबल निकाल कर दिखाई और कहा, मैं इसे पढ़ता तो हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपको आता हुआ देखकर डर गया था कि कोई हिंदू साधु तो नहीं है, और इस पुस्तक को लपेट कर रख लिया था। तो साधु जी ने उस व्यक्ति की शंकाओं को पूछा जो प्रभु के प्रति थी, और उनका ठीक ठीक निवारण किया, जिसका फल यह हुआ कि वह व्यक्ति मसीह का अनुयायी हो गया। और इस प्रकार साधु जी ने समझा कि परमेश्वर ने उन्हें राह से भटकाकर एक भटके हुए मनुष्य से मिलवाया, जिसे वो परमेश्वर से मेल करवा सके। साधु जी प्रचार करते हुए ऋषिकेश पहुंचे। गंगा के तट पर प्रातः काल उन्होंने देखा कि कितने ही लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं कि उनके पापों से उन्हें मुक्ति मिले। यह सब देखकर साधु जी का हृदय सभी लोगों को मुक्ति की कथा सुनाने के लिए उमड़ पड़ा। उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। कई लोग सुन रहे थे, कईयों के मन अनमने थे। कुछ लोग साधु जी का ठट्टा उड़ाने लगे। अचानक एक व्यक्ति ने एक मुट्ठी धूल उठाकर साधु जी की आंखों में फेंक दी, जिसे देखकर एक व्यक्ति ने उस आदमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साधु जी ने अपनी आंखें धोई और उस व्यक्ति को छोड़ देने का आग्रह पुलिस से किया। जब वह व्यक्ति पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया तो वे पहले ही की तरह प्रचार करने लगे। यह सब देखकर वह व्यक्ति जिसने धूल फेंकी थी, उसका नाम विद्यानंद था, उसका मन बदल गया और उसने यीशु को प्रभु कहकर ग्रहण किया और साधु जी से शिक्षा ग्रहण की। ऋषिकेश में जहाँ साधु जी ठहरे हुए थे, वहाँ बहुत से साधु रहते थे। तो एक दिन गंगा के तट पर बहुत से लोगों को एक साधु के आसपास बैठे देखा। साधु का एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वह एक हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हो। तब साधु जी निकट पहुंचे तो पता लगा कि वह हाथ सूखा हुआ है। वह साधु उस हाथ को नीचे नहीं ला सकता था। जब वह लोगों से बातें कर चुका तो साधु जी ने उसके दाएं हाथ के सूखे जाने के विषय में उससे पूछा। उसने बड़े घमंड से साधु जी को यह उत्तर दिया कि जैसे किसी बड़े युद्ध से विजय प्राप्त करके बैरी को अधीन कर लिया हो। वह कहने लगा, महाराज, इस हाथ ने चोरी और मारपीट से बहुतों को हानि पहुंचाई। एक दिन स्वयं मुझे ही एक बड़े संकट और हानि का अनुभव हुआ। तब तो इस संसार की अस्थिरता की ओर से मेरा मन ही खट्टा हो गया। बस फिर तो मैं सभी वस्तुओं को परित्याग करके साधु बन गया और मैंने ठान ली कि या तो मैं इस हाथ को काट डालूंगा या इसे बेकार करके सदा के लिए दंड दूंगा। तब अपने गुरु के आज्ञा अनुसार चीरकाल तक हाथ को दिन रात ऊपर रखा और होते होते यह सूख गया, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। साधु जी ने उससे कहा, मैं आपके साहस और शुभ विचार से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैं आपको शाबाशी देता हूँ, परंतु दुख इस बात का है कि आपने परमेश्वर के इस अच्छे वरदान का उचित रीति से प्रयोग नहीं किया। चाहिए तो यह था कि इस हाथ को हानि पहुंचाने के बदले दूसरों की सहायता करने के लिए इसका प्रयोग करते और इस रीति से जो किसी को हानि पहुंचाई थी उसका भला करके प्रायश्चित करने का प्रयत्न करते। सच्ची वीरता अंगों को मारने या बेकार कर देने में नहीं, बल्कि उन्हें रखते हुए उन्हें कुकर्मों से रोकने और उनका उचित प्रयोग करने में है। मेरे गुरु प्रभु यीशु ने भी कहा है कि यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। मत्ती 5:30। इसका अभिप्राय यह है कि बुरे काम के विचार को अपने मन से काट कर फेंक दे और उसे ऐसे समझकर छोड़ जैसे बुरे काम के लिए हाथ तेरे पास है ही नहीं।
साधु जी अभी यह बात कर ही रहे थे कि वह बड़े क्रोध से साधु जी की ओर खिसका। इस बात में कुछ भी संदेह नहीं कि यदि उसका दाहिना हाथ बेकार ना होता तो उस समय साधु जी को ऐसे थप्पड़ मारता कि साधु जी याद ही करते रहते। पर खैर हुई। अंत में साधु जी ने सादर विनती की कि इस हाथ को सुखाने से तो कुछ लाभ नहीं हुआ, अब बेहतर है कि इस हाथ के पीछे जो मन है और मन में जो विचार है उसे बदलने का प्रयत्न करे, ताकि आगे को बुरे कामों के बदले अच्छे कामों के लिए प्रेरणा लिया करे और अपने सृजनहार के लक्ष्य को पूरा करे। अगले दिन साधु जी एक और पुरुष से मिलने गए जिसे लोग मौनी बाबा कह के बुलाते थे। वह सचमुच परमेश्वर का सच्चा खोजी था। उसने 12 वर्ष तक मौन धारण करने का प्रण लिया था और पूरे 6 वर्ष तक एक भी शब्द मुंह से ना निकाला। साधु ने उससे कुछ प्रश्न पूछे तो उसने स्लेट पर लिखकर साधु जी को उनका उत्तर दिया। साधु जी का प्रश्न यह था कि आप परमेश्वर के दिए हुए इस वरदान का प्रयोग क्यों नहीं करते। परमेश्वर ने यह जीभ इसलिए दी है कि आप इससे बोले, परमेश्वर की उपासना व स्तुति करें और लोगों को उपदेश दे और शांति देने वाली बातें उन्हें सुनाए ताकि उन्हें आत्मिक लाभ प्राप्त हो। उसने बड़ी नम्रता से स्लेट पर यह उत्तर लिखा कि जो कुछ आप कहते हैं वह बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं ऐसे बिखड़े और कड़वे स्वभाव का व्यक्ति हूं कि मेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकली। मैं सदा झूठ बोलता और लोगों के मन को ठेस लगाने वाली बातें कहा करता था। अब मुझे मौन धारण किए हुए 6 वर्ष हो चुके हैं, पर अभी तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं हुई। अच्छी बातें ना करने से तो चुप रहना ही भला है। अभी तक ना तो मुझे कोई वरदान मिला है, ना मेरे पास लोगों को देने के लिए कोई संदेश है, सो चुप रहना ही अच्छा है। इसके पश्चात साधु जी ने उससे कुछ और बातें की और नया नियम प्रस्तुत किया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार किया और वचन दिया कि मैं बड़े ध्यान से इसे पढ़ा करूंगा। और साधु जी उसका अभिवादन करके आगे की ओर चल पड़े।